स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के दोस्तों क्लास 9th के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग फाइनली जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग फाइनली 1 मार्च को विज्ञान का यानी कि साइंस का जो आपका एग्जाम होगा, ठीक है, उसका हम लोग वायरल पेपर को सोल्व करने वाले हैं और ये दोस्तों जेक बोर्ड का ऑफिशियल पेपर है। आप इसको अंत तक देख के जाइएगा अगर आपको 40 में 40 1 मार्च को, ठीक है, क्योंकि आपको दोस्तों देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज की इस वीडियो में हम लोग जो जेक झारखंड विद्या परिषद, ठीक है, क्लास 9th एग्जामिनेशन 2024 का हम लोग जो विज्ञान का, ठीक है, साइंस सब्जेक्ट का जो आपका 1 मार्च को आप सभी का बोर्ड परीक्षा है, उसका हम लोग क्वेश्चंस पेपर 2024 को आज के इस वीडियो में फुल सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, अगर सबको 40 में 40 लाना है, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, एक एक प्रश्न को देखिएगा। ठीक है, सारा दोस्तों एमसीक्यू रहेगा क्योंकि आपका इस बार एमसीक्यू प्रश्न ही रहेगा एग्जाम में। ठीक है, जिसका उत्तर आपको ओएमआर शीट पर गोल गोल करके देना होगा। ठीक है, समय दोस्तों आपको 1 घंटा दिया जाएगा और पूर्णांक इसका जो है 40 नंबर का रहने वाला है। और साइंस का पेपर दोस्तों आपको जो है सेकंड सिटिंग में देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि सेकंड सिटिंग में इसका एग्जाम होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। जितना सारा दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और दोस्तों आगे का सब्जेक्ट का हम लोग जो क्वेश्चंस को और भी देखेंगे। ठीक है, यानी कि हम लोग जो अभी सोशल साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सारा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। चलिए 1 मार्च विज्ञान का साइंस का हम लोग वायरल पेपर क्वेश्चन पेपर 2024 को आज के इस वीडियो में फुल सोल्यूशन करते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, एक एक प्रश्न को देखिएगा, एकदम समझाएंगे दोस्तों, एकदम मक्खन तरीका से एग्जाम एकदम तहलका मचा दीजिएगा। ठीक है, पहला दोस्तों प्रश्न कहता है कि त्वरण का, ठीक है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज। आपको दोस्तों एग्जाम में, ठीक है, इंग्लिश में भी क्वेश्चंस रहेगा, हिंदी में भी रहेगा। जिस प्रकार से आज के इस वीडियो में दिख रहा है, इसी प्रकार का क्वेश्चंस आपको रहेगा एग्जाम में हुबहू। ठीक है, तो त्वरण का दोस्तों आपका एसआई मात्रक पूछा है। सबसे पहले आपको समझना है त्वरण होता क्या। तो त्वरण का जो प्रतीक यानी कि उसका चिन्ह जो है ए से हम लोग इंडिकेट करते हैं और त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है वो दोस्तों मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो कहां दिख रहा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? देखिए पहला ऑप्शन में मीटर है तो ये गलत हो गया, दूसरा में मीटर पर सेकेंड है लेकिन स्क्वायर नहीं दिया, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी देखिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 का सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 2 नंबर दोस्तों पूछा है कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। ठीक है, तो वेग में दोस्तों परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं आपसे पूछा। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 40 में 40 लाना, वीडियो को अंत तक देखिएगा। जितना सारा दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को रख लीजिए। ठीक है, ताकि वीडियो डाले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो देखिए वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। ठीक है, द रेट द चेंज ऑफ ए वेलोसिटी इज। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? चाल कहते हैं कि वेग कहते हैं कि त्वरण कहते हैं कि विस्थापन कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एक्सीलरेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों 3 नंबर आपसे पूछा है कि एक कार 2 घंटा में, ठीक है, 100 सेंटीमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, तय करते तो इसकी औसत चाल कितनी होगी? ठीक है, तो देखिए यहां पर दोस्तों आंसर इसका इस प्रकार से लिखा है, बहुत ही शानदार आंसर है कि एक कार, ठीक है, ट्रेवल, ठीक है, ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 2 आवर इट एवरेज स्पीड इन। ठीक है, देखिए यहां पर किलोमीटर होगा, इसको सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों टाइम आपका कितना है? तो टाइम आपका 2 आवर है। ठीक है, डिस्टेंस, उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या दिया है? तो दूरी आपका कितना है? तो आपका दूरी आपका कितना है? तो 100 किलोमीटर है। ठीक है, 100 किलोमीटर है, इस प्रकार से दूरी हो गया इसका। ठीक है, सूत्र हम लोग लगाएंगे। चलिए वो पेज लेकर आते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए हम पेज लेकर आ चुके हैं, अब आपको यहां से हम लोग समझाएंगे। टी हमारा समय हमको 2 घंटा दिया गया है, डी हमारा दूरी हमको जो है 100 किलोमीटर दिया गया है। हमसे पूछा है औसत चाल। औसत चाल का सूत्र क्या होता है? तो औसत चाल का सूत्र होता है, ठीक है, दूरी बटा में समय होता है। ठीक है, तो दूरी कितना है? तो दूरी दोस्तों हमका 100 है, 100 लिख दीजिए। ठीक है, समय कितना? 2 घंटा लिख दीजिए, 2 को 100 से भाग दीजिएगा तो 50 बार में जाएगा। किलोमीटर है, किलोमीटर लिख दीजिए, इसमें एच है तो एच यानी कि आवर्स है, 50 किलोमीटर पर आवर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ दिख रहा है 50 किलोमीटर पर आवर? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 4 नंबर कि 2 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु को, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से त्वरित करने पर कितना बल आवश्यकता होती है? हाउ मच फोर्स विल रिक्वायर टू एक्सेलरेटेड 2 kg मास और, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपसे बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है और हम हल्का सा प्रश्न है, ठीक है, समझा देते हैं, उसके बाद हम आपको इसका आंसर बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले मास आपका दिया गया है 2 kg का। ठीक है, 2 kg का त्वरण दिया गया है इसका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ठीक है, इस प्रकार से बल पूछा है, ए पूछा, तो ए बराबर सूत्र होता है एम ए, एफ बराबर एम ए,
माल बोल रहे हैं, ठीक है। मास गुना क्या होता है, तो त्वरण होता है, ठीक है। तो मास कितना है दोस्तों, 2 kg है। त्वरण कितना है, 5 का है, 5 लिख दीजिए। 2 5 कितना हो जाएगा, 10, 10 न्यूटन इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, तो इसका एसआई मात्रक न्यूटन लगेगा, यानी कि 10 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10 न्यूटन कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 5 नंबर दोस्तों आपसे पूछा है, चंद्रमा की सतह पर, ठीक है, किसी वस्तु का भार पृथ्वी के सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है। तो देखिए चंद्रमा पर अगर कोई वस्तु है तो उसका पृथ्वी पर जो भार होगा वो 1/6 होगा, ठीक है। कितना होगा, 1/6 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों आपसे पूछा है 6 नंबर, धनुष की तनित डोरी में, ठीक है, कौन सी ऊर्जा संचित होती है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या बोले, तनित डोरी, मान के चलिए कोई धनुष है, ठीक है, यहाँ पर एक धनुष है, कुछ इस प्रकार का मान के चलिए धनुष है, ठीक है। तो तनित डोरी, इसका डोरी क्या है, तनित है, तो ये क्या होगा, ये हाइट में होगा, कुछ ना कुछ इसका हाइट होगा। तो जब हाइट होगा दोस्तों तो इसमें हम लोग लगाते हैं स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला mgh लगाते हैं, ठीक है। अगर इसमें h है तो हम लोग स्थितिज ऊर्जा लगाएंगे, क्योंकि इसका हाइट है, तो इसलिए इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे दोस्तों आपसे 7 नंबर पूछा है कि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। अगर दोस्तों हम लोग जो v को दोगुना कर देते हैं, ठीक है, वेग को हम लोग दोगुना करेंगे तो इसका गतिज ऊर्जा जो है चौगुनी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, चौगुनी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों आपसे 8 नंबर प्रश्न पूछा है, इसमें से तरंग वेग v, तरंग दैर्घ्य लैम्डा, ठीक है, तथा आवृत्ति के बीच सही संबंध क्या होता है, ठीक है। तरंग दैर्घ्य के तरंग वेग, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति के बीच संबंध, यानी कि सूत्र दोस्तों आपसे पूछा है, तो इसका सूत्र क्या होगा, चलिए इसको हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो इसका जो सूत्र होता है दोस्तों वो होता है आप सभी का क्या होता है, तो v यानी कि तरंग वेग इज इक्वल टू, ठीक है, आपका आवृत्ति होता है, और आवृत्ति गुना होता है आपका लैम्डा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 9 नंबर दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा है, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर कॉम्प्रिकल यूनिट ऑफ एनर्जी पूछा है, तो ऊर्जा का जो व्यावसायिक मात्रक है वो किलोवाट होता है। क्या होता है, किलोवाट, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 10 नंबर दोस्तों आपसे पूछा है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का वैल्यू क्या होगा। बरका जी का वैल्यू क्या होता है आपसे पूछा, तो इसका जो जी का वैल्यू होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे में केजी का स्क्वायर होता है, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे में केजी स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए जितना सारा दोस्तों उनको जरूर शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों सब्सक्राइब करके रख लीजिए ऑल पे नोटिफिकेशन को प्रेस करके, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और एग्जाम में आप गर्दा मचा सके, ठीक है। 11 नंबर, यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य क्या होगा। डब्ल्यू पूछा दोस्तों, डब्ल्यू बराबर होता है फॉर्मूला एफ एस होता है, ठीक है। जब दोस्तों हमको क्या यहाँ दिया गया है तो इसका विस्थापन शून्य, यानी कि आपका इसका विस्थापन को हम लोग डी भी लिखते हैं, एस भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चाहे तो आप डब्ल्यू बराबर एफ डी लिखिए, चाहे एफ एस लिखिए, बात बराबर है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए विस्थापन आपका 0 है, विस्थापन आपका 0 है, तो कार्य कितना होगा, तो डब्ल्यू गुना 0, यानी कि जो आपका कार्य जिसका हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। अगर कोई चीज 0 है तो उसको 0 से गुना करते हैं तो 0 ही आंसर मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0 जूल, ठीक है। आगे 12 नंबर दोस्तों बोलता है कि निम्न में से किसका जड़त्व अधिक होगा। देखिए जड़त्व किसका अधिक होता है, तो यहाँ पर जिसका सबसे ज्यादा वजन होता है, साइकिल है, कार है, बस है, रेलगाड़ी है। तो देखिए सबसे कम साइकिल का, उसके बाद कार का, उसके बाद बस का, उसके बाद रेलगाड़ी का। अगर यहाँ कम जड़त्व पूछता तो यहाँ पर साइकिल होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा जड़त्व पूछा है, अधिक जड़त्व किसका होता है, रेलगाड़ी का, क्योंकि रेलगाड़ी में ज्यादा वजन होगा साइकिल, कार और बस के मुकाबले में, ठीक है। चलिए विच ऑफ द फ्लोइंग हैज अ मोर इंसरिया, तो ऑप्शन नंबर डी ट्रेन। चलिए आगे दोस्तों 13 नंबर कहता है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, ठीक है। देखिए द्रव्यमान और वेग के जो गुणनफल है, ठीक है, उसको दोस्तों हम लोग कहते हैं संवेग कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में मोमेंटम कहते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों आपसे 14 नंबर प्रश्न पूछा तो कि ध्वनि तरंग होती है, ठीक है। तो ध्वनि तरंग कैसी होती है, तो ध्वनि तरंग हमेशा याद रखिएगा, जो साउंड वेव होता है वो आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, ठीक है, यानी कि अनुदैर्घ्य तरंग होता है, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए आगे दोस्तों 15 नंबर प्रश्न कहता है, समान मनुष्य के कानों के लिए श्रव्य प्रयास कितना है। तो श्रव्य प्रयास कितना होता है दोस्तों ह्यूमन व्यक्ति के लिए, तो देखिए 20 हर्ट्ज से लेकर, ठीक है, कितना तक जाता है, तो 20,000 हर्ट्ज तक जाता है, ठीक है। 20 से लेकर 20,000, तो कहाँ दिख रहा है, 20 से लेकर 20 में कितना जीरो है, तो 1 2 3 4 गो जीरो, ठीक है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो 16 नंबर प्रश्न पूछा है, स्टील का जहाज पानी में नहीं डूबता लेकिन स्टील की काठी पानी में डूब जाती है, ठीक है, इसका क्या कारण है।
तो स्टील का जो जहाज वो पानी में इसलिए नहीं डूबता क्योंकि वो बहुत सरफेस एरिया उसका ज्यादा होता है, ठीक है। वो जहाज के टाइप करता है, इस प्रकार से उसका जहाज रहता है, लेकिन जो कील है वो ठोस हो गया एक प्रकार से, यानी कि उत्प्लावन वेग के कारण होता है। तो इसको ऑप्शन नंबर बी कहेंगे, उत्प्लावन, ठीक है। चलिए आगे तो सब नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए जहाज इसलिए बनाया जाता है कि पानी में ना डूबे, तो ये जी सिंपल सा बात है, ठीक है। चलिए 17 नंबर दोस्तों प्रश्न कहता है संवेग परिवर्तन की दर का समानुपाती होती है, ठीक है। तो संवेग परिवर्तन का जो दर है ये समानुपाती होता है, किसका समानुपाती होता है, तो आरोपित बल का होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा, 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो इंग्लिश में पढ़ते हैं साइंस को, इंग्लिश में अपना देखते चलिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में लगा जिस प्रकार से यहाँ दिख रहा है, ठीक है। 18 नंबर तत्व एक उदाहरण है। तो तत्व दोस्तों देखिए यहाँ पर द एग्जांपल ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट किसको बोलते हैं, तत्व किसको बोलते हैं, जो परमाणु संख्या में जितना भी तत्व आता है, ठीक है, उसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। तो वायु ना सर, पानी ना सर, नमक ना सर, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, तो ये आपका तत्व है, ये आपका एलिमेंट है, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट नंबर पूछा है 1 मोल बराबर होता है, ठीक है। तो 1 मोल किसके बराबर होता है, तो 1 मोल दोस्तों 6.0 ठीक है 022 इंटू 10 का पावर, ठीक है, 23 कण के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। इंग्लिश में 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10 का पावर 23 पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे तो सबसे 20 नंबर पूछा कि ऑक्सीकरण का, ठीक है, ऑक्सीकरण नहीं, ऑक्सीजन का सर, ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ठीक है। देखिए सर जब भी आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछे तो उसका परमाणु संख्या आपको याद होना चाहिए। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। परमाणु संख्या 8 होता है। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं सर, कि जब भी हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना होता है तो हम लोग कैसे निकालते हैं, तो एगो कक्षा के होता है, एगो कक्षा एल होता है, एगो कक्षा एम होता है, एगो कक्षा एन होता है। एल कक्षा में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, कि एल कक्षा में कम से कम 8 गो होना चाहिए, एम में कम से कम 8 गो होना चाहिए, और एन में कम से कम 8 गो। पहला में 2 गो, बाकी में सब में 8 गो होना चाहिए। तो अब ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो ये के में जाएगा, पहले 2 गो होता है क्योंकि, ठीक है, तो इसलिए इसका 2 हो गया। अब दोस्तों 8 में से आपका 2 गो चल गया तो क्या बच्चा है, 6 गो बच्चा है, तो ये एल में आपका कितना हो जाएगा, 6 गो। बाकी में ही नहीं भर पाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 हो जाएगा, ठीक है। 2 6 कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए 2 8 है, 2 6 ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 21 में दोस्तों प्रश्न है कि प्रतीक, ठीक है, 12 से 6 से कार्बन की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। तो इसका द्रव्यमान संख्या दोस्तों पूछा है, तो इसका जो द्रव्यमान संख्या होगा वो आपका 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 22 में दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा है यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 तथा परमाणु का द्रव्यमान z है तो उनके परमाणु में उपस्थिति न्यूट्रॉन की संख्या होगी। तो जब भी हम लोग न्यूट्रॉन निकालते हैं तो क्या करते हैं, तो न्यूट्रॉन निकालने समय हम लोग परमाणु क्रमांक जो कि ए होता है उसको हम लोग जो है द्रव्यमान से माइनस करते हैं, तो हमको जो क्या मिलता है, न्यूट्रॉन मिलता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर इसका जो है सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों हम नेक्स्ट बढ़ते हैं 23 नंबर। सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों फिर से बोले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत मोस्ट है दोस्तों। अगर आपको आगे का भी क्वेश्चंस का चाहिए वीडियो तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में लोग जो और भी सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड करेंगे उसको आप देख लीजिएगा ताकि क्वेश्चंस आप एग्जाम में हल्का मचा दे, ठीक है। 23 में किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है, ठीक है। किस अवस्था में दोस्तों अणु की ऊर्जा जो सबसे ज्यादा होगा आपसे पूछा है। देखिए ठोस में नहीं होता ना द्रव्य में होता, ऑप्शन में सी हो जाएगा, गैस में सबसे ज्यादा जो है मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है। चलिए एनर्जी। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न 24 नंबर प्रश्न पूछा है कि 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम किसके बराबर होगा। 10 डिग्री सेल्सियस दिया इस किसके बराबर होगा, आंसर देखिए केल्विन में दिया गया है। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस ये 273 केल्विन के बराबर होता है, ठीक है, 273 केल्विन के बराबर होता है। तो 10 डिग्री सेल्सियस तो हम लोग क्या करेंगे, 273 में 10 को जोड़ देंगे तो 273 और 10 कितना बन जाएगा, 283 बन जाएगा, 283 केल्विन, जहां दिख रहा है ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे दोस्तों हमने नेक्स्ट बढ़ते हैं तो 25 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन मिश्रण है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मिश्रण है, देखिए चांदी, हाइड्रोजन, जल और वायु, सिल्वर, हाइड्रोजन, वाटर, एयर। तो यहाँ पर दोस्तों निम्न में से कौन मिश्रण हो जाएगा, तो मिश्रण दोस्तों वायु हो जाएगा। वायु में अधिक प्रकार का गैस होता है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एयर, ठीक है। आगे दोस्तों एक प्यारा क्वेश्चन से 26 नंबर, देखिए यहाँ पर बच्चे बहुत गलती करेंगे कि क्लोरीन दिया गया है, ठीक है। क्लोरीन में आपका आयन क्या है, माइनस का है।
तो इसका संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपका क्लोरीन का जो परमाणु संख्या है वो कितना होता है, 17 होता है। ठीक है, ये परमाणु संख्या हम 17 लिखे हैं इसका। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़िएगा तो आता है 2 8 8 2 8 2 10 7 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इस प्रकार से आता है। अंतिम कक्षा में के गो इलेक्ट्रॉन है, 7 गो है, तो 7 गो इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, 8 गो होना चाहिए। तो 8 गो होने के लिए क्या करेगा, ये दूसरा से एगो मांगेगा। जब दोस्तों ये दूसरा से एगो इलेक्ट्रॉन मानेगा, ठीक है, तो ये 7 और 1 हो जाएगा, 7 1 हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि इसका जो लास्ट में जो कक्षा भर जाए तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर Cl में कुछ पावर नहीं था, यानी कि इसका आयन नहीं था। तब जैसे एगो कोई से इलेक्ट्रॉन लिया तो इसमें दोस्तों क्लोरीन का जो है माइनस आयन चार्ज लग जाएगा। ठीक है, जब माइनस आयन लगा तो इसका जो लास्ट में जो संयुक्ता हम लोग देखें तो 8 गो है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट था, हम समझा दिए हैं। ठीक है, बहुत अच्छा तरह से समझाएं। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 हो गया, लास्ट में 7 गो है, एगो हमको चाहिए क्योंकि 8 गो होता है। ठीक है, 8 होने के लिए दूसरा से एगो मांगेगा तो इसमें माइनस का आयन लग जाएगा, इसलिए इसका जो लास्ट वाला को हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्ता कहते हैं। तो इसका जो लास्ट वाला का हो जाएगा 8 गो, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8। ठीक है, चलिए यहाँ पर 26 का बी हो गया। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर। रदरफोर्ड का दोस्तों अल्फा जो कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी जो है खोज के लिए उत्तरदायी था। ठीक है, रदरफोर्ड का जो परिकीर्णन का जो प्रयोग किया गया था वो कौन से खोज के लिए उत्तरदायी है, तो ये दोस्तों आपको पता है परमाणु केंद्र के लिए। ठीक है, एटॉमिक न्यूक्लियस के लिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे दोस्तों आपसे 28 नंबर प्रश्न पूछा है। ठीक है, कि 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान कितना होगा। ठीक है, 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान क्या होगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन से, द मास ऑफ ए 0.5 मोल H2O इज, क्या करना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए H2O लिख लेते हैं, जिसका ये किसका सूत्र है, तो ये जल का सूत्र है, पानी का सूत्र है। ठीक है, तो पानी का सूत्र है, तो यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, गुना में 2 है तो 2 दे दीजिए, प्लस साइन दे दीजिएगा। ठीक है, 16 आपका जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर परमाणु संख्या नहीं बल्कि मोलर द्रव्यमान होता है 16। ठीक है, इसका मोलर द्रव्यमान 1 होता है, 1 गुना 2, और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 एकम 2 प्लस 16। ठीक है, 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है H2O में दोस्तों हम लोग मोलर द्रव्यमान तो 18 निकाल लिए, लेकिन मोलर द्रव्यमान नहीं पूछा है हमसे, 0.5 मोल दिया गया और H2O का द्रव्यमान पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो 0.5 को हम लोग 18 से गुना कर लेंगे। ठीक है, तो 0.5 को 18 से गुना कीजिएगा तो 18 पच्चे होता है 90, यानी कि 9.0। तो 9.0 का हम लोग कुछ वैल्यू नहीं देते हैं, यानी कि 9 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, 9 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 29 नंबर का दोस्तों प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन कपड़ा गर्मियों के समय अधिक आरामदेह होता है। ठीक है, तो प्लास्टिक के पहनते हैं नहीं सर, सिल्क के पहनते हैं नहीं सर, सिंथेटिक के नहीं, हम लोग जो सूती कपड़ा पहनते हैं गर्मी के दिन में, गंजी बनियान ये सब। ठीक है, ताकि हम लोग जो आराम से मराए, पसीना उसीना ना निकले। ठीक है, एकदम गर्मी उर्मी आराम से बीते, एग्जाम के बाद एकदम भयंकर गर्मी आएगा, आप देखिएगा। ठीक है, तो सूती कपड़ा पहनिए, गंजी उंजी पहनिए आराम से। ठीक है, चलिए 30 नंबर। निम्नलिखित में से दोस्तों मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। विलयन का पहचान करना, देखिए ऑप्शन से मिट्टी, समुद्री जल, कोयला और वायु। तो यहाँ पर मिश्रण में विलयन कौन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो विलयन हो जाएगा वो समुद्री जल। समुद्री जल में हर एक प्रकार का जल यहाँ पर विलित होती है, जो मिलाया हुआ रहता है। ठीक है, मिक्सर होता है। चलिए इस प्रकार से सी वाटर इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे दोस्तों 31 नंबर का प्रश्न कहा है कि केनाल किरणें किसका किरण पुंज है। तो केनाल किरणें जो है दोस्तों वो प्रोटॉन का किरण पुंज है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा केनाल रेज आर बीम टू प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं तो 32 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है, किसी तत्व के परमाणु में 18 गो न्यूट्रॉन 17 गो प्रोटॉन, तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा। न्यूट्रॉन 18 गो है, प्रोटॉन 17 गो है, द्रव्यमान पूछा है क्या होगा, तो दोनों को जोड़ दीजिए, n+p कितना हो जाएगा 18 + 17, 18 17 जोड़ते हैं तो हम लोग आता है 35, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 35 इसका करेक्ट आंसर। द एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज 18 न्यूट्रॉन एंड 17 प्रोटॉन, इसका हो जाएगा एटॉमिक मास 35। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों 33 नंबर का प्रश्न पूछा है कि सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सबसे पहले आपको सोडियम का परमाणु संख्या पता होना चाहिए। तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। इसको तोड़िए के में, ठीक है, एल में, एम में और एन में। ठीक है, के में तोड़िएगा तो सबसे पहले 2 गो भरेगा, तो 11 में से 2 गो चलिए, के गो बच्चा, 9 गो बच्चा, तो इसमें 8 गो जाएगा, 9 में से 1 गो चलिए, के गो बच्चा, तो 9 में से 8 चलिए तो के बच्चा 1 गो बच्चा, यानी कि 1 गो यहाँ पर आ गया। तो देखिएगा तो 2 8 1 इसका करेक्ट आंसर निकला, तो ऑप्शन नंबर जो डी दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों 34 नंबर का प्रश्न कहता है
कि 1.8 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या क्या होगी। 1.8 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो हाइड्रोजन अभी हम लोग जो है क्या निकाले, जल का परमाणु संख्या निकाल चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न का जो सही जो उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, इसको हम लोग निकाल चुके हैं। तो अणुओं की जो संख्या होती है वो आपको पता है, हम लोग बताएं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6.00 इंटू 10⁻22, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों कुछ और प्रश्न बचा, उसको भी हम लोग सोल्व करते हैं। इसके बाद और भी आपका सब्जेक्ट का वीडियो आएगा। फिर से पूरे सब्सक्राइब बहुत ही जरूरी है दोस्तों वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए, ठीक है। अगर सब्सक्राइब नहीं करें तो वीडियो को कैसे देखेंगे आप, और दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें इस वीडियो को, ठीक है। आत्महत्या का थैला किसे कहा जाता है, हम लोग जानते हैं कि राइबोसोम, ठीक है, राइसोसोम को आत्महत्या का थैला कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 36 नंबर, कोशिका का पावर हाउस है, तो कोशिका का पावर हाउस कौन है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण, लवक या राइबोसोम, ठीक है। तो कोशिका का जो पावर हाउस है उसको हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पावर हाउस ऑफ सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। चलिए 37 नंबर दोस्तों कहता है कि ट्रेगिट्स पाए जाते हैं, तो ठीक है, ट्रेगिट्स आर फाउंड इन, कहाँ ट्रेगिट्स पाया जाता है, तो ट्रेगिट्स जो है ये आपका जाइलम में पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जाइलम, ठीक है। चलिए 38 नंबर दोस्तों प्रश्न पूछा है मलेरिया का रोगवाहक है, मलेरिया का रोगवाहक कौन है, मक्खी, मच्छर, विषाणु या फिर प्रजीव। तो मलेरिया का दोस्तों जो रोगवाहक है वो आपका करेक्ट आंसर इसका आप जानते हैं कि मच्छर है, मच्छर मलेरिया का रोगवाहक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी मॉस्क्यूटो। 39 नंबर दोस्तों कहता है ओजोन गैस पाई जाती है, तो ओजोन गैस कहाँ, क्षोभ मंडल में, आयन मंडल में, समताप में या फिर वायुमंडल में। तो ओजोन जो गैस है दोस्तों ये आपका कहाँ पाया जाता है, ये आपका समताप मंडल में पाया जाता है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। ये आखिरी 240 आपका जो प्रश्न है, हम लोग 40 आउट ऑफ 40 पूरा प्रश्न को देखें, एकदम मस्त से सॉल्व करते चले, ठीक है। पौधे द्वारा संश्लेषित पदार्थ कहलाते हैं, तो पौधे के द्वारा संश्लेषित पदार्थ को क्या कहते हैं, तो जैव रसायन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा दोस्तों क्लास 9th 1 मार्च साइंस का एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका वैल्यू आपको साइंस के एग्जाम के 1 मार्च के पेपर में देखने को मिलने वाला है। वीडियो दोस्तों पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जितना दोस्तों उनको जरूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन को लेकिन ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके ऑल पे वीडियो का। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यही रखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक एग्जाम, बोर्ड एग्जाम 2